किस तरह का मैसेज है? ये तो 9 महीने से बैठे हैं किसान और एक किसान संगठन ही उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और कल जो हुआ अच्छी बड़ी वो काफ़ी बड़ी वो हुई और शांतिप्रिय ढंग से हुआ। बात तो वही है जो 9 महीने से कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा। वो किसान स्वयं इस बात पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। कल हमने देखा कि वरुण गांधी बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, किसानों का दर्द देखना चाहिए, सरकार को दोबारा बातचीत करनी चाहिए। हम तो रोज ही कहते ही हैं कि भाई जैसे बात है कोई भी वो हो, उसका प्रजातंत्र में समाधान, आदान प्रदान और फिर समाधान, तो बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका जो है सम्मानपूर्वक इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। बातचीत करके इनका जो है करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। सर इसका मैसेज कहीं ना कहीं हरियाणा तक भी आ रहा है और करनाल में जिस तरह से देखें अभी डीसी ने धारा 144 लगा दी है और वहीं से ऐलान हुआ कि करनाल में कल जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा और खासतौर से उस अधिकारी को सजा दिलाने के लिए किसान संगठन जो है लगातार लामबंद हो रहे हैं और कल बड़ा प्रदर्शन करनाल में होगा। देखिए, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था और उस टाइम में बहुत बड़े सवालिया निशान उठे थे सरकार की कार्यशैली पे, क्योंकि जो किसान थे उनका प्रदर्शन, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है। कोई प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ तो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि इसको सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति की नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज द्वारा। सर, बीजेपी के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया है, कहा उन्होंने प्रोटेस्टिंग फार्मर से ये पूछा है कि 2 साल से कोई मंडी तो बंद नहीं हुई है, बातचीत से चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती है, मंडी तो हम 2 साल से बंद नहीं हुई है। कैसे देखते हैं इस बयान को सर? आपने उन्हें कहा मंडी तो बंद नहीं हुई, लेकिन कानून भी अभी लागू नहीं हुए हैं। सवाल तो ये है कि उनमें MSP का है उनकी मांग। मैंने पहले भी एक बार ट्रिब्यून में लिखा था जब ये 3 कानून लेकर आए, तो ये मंडी का सवाल नहीं है। यहाँ हरियाणा पंजाब में तो हर 10 किलोमीटर पर मंडी है, वहाँ MSP का प्रावधान है। लेकिन जो नए कानून में प्राइवेट मंडी बनेगी उन पर लागू नहीं होता। जो टैक्स इन मंडी में देना पड़ता है वहाँ उन पर टैक्स लगा। ये कई मामले हैं। सवाल बेसिक बात वही आती है कि MSP की। अब बिहार में यहाँ तो 10 किलोमीटर में मंडी है, बिहार में तो 100 किलोमीटर पर ही है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी पड़ती है किसान को, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। इस वास्ते MSP की जो उनकी मांग है उसकी जायज़ मांग हम उस समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। सर, कल जो महासम्मेलन किया गया मुजफ्फरनगर में, वहाँ तो हो गई बात नहीं, उसमें एक सवाल उसमें ये है सर कि वहाँ लगातार इस बात को लेकर आमराय बनाने की कोशिश की जा रही थी कि केंद्र की सरकार को और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है, फिर ये राजनीतिक बयानबाजी वहाँ क्यों होती है? उनका मेरे को मैं जवाब थोड़ी दूँगा, तो उनसे पूछो आप। मैं तो जो क्योंकि कोई राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा, ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता वहाँ जा रहा है, ना किसी को बुला रहे, वो किसान स्वयं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, जैसा आपने कहा कि मांग का सवाल जहाँ तक है, मैं बार बार ये कह चुका कि सरकार को चाहिए उनसे बातचीत शुरू करें और सम्मानपूर्वक इसका समाधान निकालें। सर, आपको लगता है कि अगर किसानों की नाराजगी ऐसी बनी रही जैसे पिछले 9 महीने से है, तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं, इनका कोई जवाब नहीं होता है। तो आपका हाइपोथेटिकल सवाल है किसानों की नाराजगी का। मैं तो अब किसानों की नाराजगी कब तक है, क्यों है? हम कह रहे हैं उनकी मांग जायज़ है, उनका समर्थन कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। अब हाइपोथेटिकल सवाल क्या विधानसभा में होगा, क्या पार्लियामेंट में होगा, चुनाव आएंगे, उससे पहले माहौल बनेगा। पंजाब में कांग्रेस आएगी। सर, एक सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जो आरक्षण जेजेपी अपने घोषणा पत्र के वादे के साथ कहती है कि कानून बन गया, लेकिन वाणिज्य मंत्री के साथ भी मुलाकात होती है पिछले दिनों
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उसके इम्प्लीमेंटेशन में रोजगार मेले लगाए जाने की बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए जो वो लेके आए हैं, ये जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो तो हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भाई हम 75% जो है हरियाणियों को देंगे और डोमिसाइल की कंडीशन बदल दी। किसी भी प्रदेश में 5 साल का डोमिसाइल नहीं है, 15 साल का डोमिसाइल था, उसको घटा के 5 साल कर दिया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 डोमिसाइल हैं, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल जो तो लगे हुए हैं कि हरियाणवी जो नौजवानों के साथ तो ये मजाक किया है। दिल्ली में आकर मिलना और जो केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ लोगों को वो गुमराह करने की बात कह रहे हैं, जब इसमें है ही नहीं। अब दो मिसाइल या तो हम तो असेंबली में कहा था 15 साल, क्यों इन्होंने 5 साल किया? इसका मतलब हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही है, सभी के लिए है। सर, हरियाणा बेरोजगारी दर में नंबर 1 पोजीशन पे आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? वहाँ के जो युवा हैं बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरा हरियाणा में। जी सर, क्योंकि कोई सरकार ने रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि सरकारी नौकरियां भी लगाई इन्होंने हटाई हैं। जो नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया अपने स्थान से। इन्होंने बड़े बड़े इवेंट कही, इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है ये हरियाणा में। इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। एक इवेंट किया गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से, और उस टाइम कहा कि 5 लाख या पता नहीं 6 लाख की इन्वेस्टमेंट MOU हो गए। वो आज तक 6,000 की भी नहीं हुई। तो ये आपके सामने जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है फरीदाबाद में, सबसे फरीदाबाद से बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडस्ट्री थी वही छोड़ के चले गए, बंद हो गई कारखाने। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आखिरकार बेरोजगारी की दर मानी क्या जाए प्रदेश? मुजफ्फरनगर में रविवार को हुए किसान महापंचायत में जुटी भीड़ अपने आप में एक बड़ा संदेश लेकर आई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार को अब नींद से जागना चाहिए, सरकार को किसानों के साथ बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहिए। और जिस तरह से पिछले 9 महीने से दिल्ली के दरवाजे पे किसान बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार उनके साथ बातचीत करके कोई समाधान या कोई रास्ता निकालेगी, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। 9 महीने का वक्त बीत चुका है। कल जिस तरह से मुजफ्फरनगर के महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान जमा हुए, उसको देखते हुए अब एक बार फिर सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर खास तौर से, कि वो किसानों की मांग को सुने, माने और उनसे बातचीत के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि जिस तरह से करनाल में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से उस पूरे मामले की लीपापोती हो रही है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी यानी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कल एक बार फिर करनाल में किसान इकट्ठा होंगे। उनकी मांग ये है कि जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद कि उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसान इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कहीं ना कहीं धारा 144 लगा दिया गया है करनाल में। एक बार फिर कहीं टकराव की स्थिति न बने करनाल में किसानों और सुरक्षा बलों और पुलिस के बीच में, उस स्थिति को अवॉइड करने की ज़रूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, सवाल सिर्फ MSP या मंडी का नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर की मंडियां खुलेंगी इस तीनों कानून के बाद, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। सरकार को किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। 3 जो कानून हैं उनको वापस लेना चाहिए सरकार को। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से डायलॉग होना चाहिए और इस संवाद से ही कोई रास्ता निकलेगा। यही संदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।
वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਪਨ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।